भगवान शंकर और शंखचूड़ के पक्षों में घोर युद्ध। शंकर और शंखचूड़ का युद्ध। शंकर के छोड़े हुए त्रिशूल से शंखचूड़ का भस्म होना और सुदामा गोप के स्वरूप में विमान द्वारा गोलोक में पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदंतर दानवराज प्रतापी शंखचूड़ ने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत वह रथ पर सवार हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उधर सेना सहित शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। समय महेंद्र वर्षप्रभा के साथ और भास्कर विपरचित के साथ लड़ने लगे। दम के साथ चंद्रमा की और कालसव के साथ काल की और गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, कालके के साथ कुबेर की, भय के साथ विश्वकर्मा की, भयंकर के साथ मृत्यु की, संहार के साथ यम की, विकृत के साथ वरुण की, चंचल चमल के साथ समरीण की, धृष्ट पृष्ठ के साथ बुध की, रक्तास के साथ शनिचर की और रतन सार के साथ जयंत की, वर्ष सविगणों के साथ वसुगणों की, दीपमान के साथ अश्विनी कुमारों की, ध्रुम के साथ नल कुमार की, ध्रुधन के साथ धर्म की, उपाक्ष के साथ मंगल की, सौभाकर के साथ भानु की, पिट्ठर के साथ मनंत की और गोगाह मुख चूर्ण खंड ध्वज कांजी मुख पिंड धूम नांदी विश्व और पलाश प्रवर्ती दानवों के साथ आदित्य के 11 भयंकर राक्षसों के साथ 11 रुद्रों की, उग्र चंडादी के साथ महामारी की और दानवियों के साथ संपूर्ण नंदीश्वरों की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। वे महान भयंकर युद्ध प्रलय काल का सामना कर रहा था। भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। मुने उधर दोनों पक्षों में के योद्धाओं का भयानक युद्ध हो रहा था। वहीं रत्नमय भूषणों से भूषित शंखचूड़ एक रत्नमय सिंहासन पर विराजमान था। अनगिनत दानव उसके साथ थे। युद्ध में शंकर के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। संपूर्ण देवता डरकर भाग गए। उन सब के शरीर छिद गए थे। उस अवसर पर स्वामी कार्तिकेय ने कुपित होकर देवताओं को अभय प्रदान किया। अपने तेज से गणों ने बल की वृद्धि की। तदंतर वह समय अकेले ही दानवों के साथ लड़ने लगे। उन्होंने संग्राम में 100 अक्षौहिणी सैनिकों को समाप्त कर दिया। बहुत से असुर कमल के समान नेत्रों वाली भगवती भद्रकाली की भीषण आघात से भूमि सैया हो गई। तदंतर युद्ध में और भी भीषणता आ गई। दानव सेना जब घबरा उठी तब समय शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर वाण वर्षा आरंभ कर दी। उसने इस प्रकार वाण वर्षाए मानो प्रचंड मेघ जलधारा गिरा रहे हों। जब चारों ओर महान भयंकर अंधकार छा गया तब उसने आग्नेय शास्त्र प्रयोग किया। अब तो संपूर्ण देवताओं में भगदड़ मच गई। कोई भी नहीं रुक सका। अब युद्ध में मुहाने पर केवल एक स्वामी कार्तिकेय ही डटे थे। तब शंखचूड़ के प्रयत्न से बहुत से पर्वत सरप पत्थर और वृक्ष उन पर गिरने लगे। इनकी ऐसी भयंकर वृष्टि होने लगी जिसे रोकने में कोई समर्थ नहीं था। फिर उस भयंकर दानव ने सकंद के ध्रुव धनुष को दिव्य रथ को तथा रथ में के बैठे के छिन्न भिन्न कर दिया। उसके दिव्य शास्त्र से मयूर के सभी अंग जर्जित हो गए। फिर उसने सूर्य के समान चमकने वाली प्राण बातिनी शक्ति स्वामी कार्तिकेय की छाती पर चला दी। उस शक्ति के लगते ही वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। फिर चेत होने पर उन्होंने अपना दिव्य धनुष उठाकर हाथ में लिया। उन्होंने धनुष पूर्व काल में भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ था। उनके रथ की रचना महान अमूल्य उपकरणों से हुई थी।
उसी रथ पर शस्त्र और अस्त्रों को लेकर वे पुनः बैठ गए। उन्होंने अत्यंत उग्र युद्ध आरंभ कर दिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ, परंतु शंखचूड़ पराजित नहीं किया जा सका। शंखचूड़ बड़ा ही मायावी था। उसने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। नारद उस समय संग्राम में उनके बाण जाल से स्वामी कार्तिकेय ढक गए थे। दानवराज के पास कहीं न अटकने वाली एक विचित्र शक्ति थी। सैकड़ों सीढ़ियों के समान उसका प्रकाश था। प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के सदृश उसकी आकृति थी। वह ऐसी ज्वल थी मानो पर जलित अग्नि का समूह हो। विष्णु तेज से आवृत ऐसी शक्ति को उसने रोष से भरकर उठाया और बड़े वेग से स्वामी कार्तिकेय के ऊपर उसे चला दिया। उस शक्ति के आघात से वे मूर्छित हो गए। जब भद्रकाली कार्तिकेय को अपनी गोद में उठाकर भगवान शंकर के पास चली गई, उन्होंने अपने ज्ञान के प्रभाव से उन्हें लीलापूर्वक ही जीवित कर दिया, साथ ही असीम शक्ति भी प्रदान की। तब प्रतापी कार्तिकेय उठे। उनकी रक्षा में तत्पर जो भद्रकाली थी वे पुनः युद्ध भूमि के लिए प्रस्थित हो गई। नंदीश्वर पर वर्ती जितने वीर थे उन्होंने भद्रकाली का अनुगमन किया।